सबसे पहले आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रहे थे कि जैसे कि महाराजगंज को लोग कहने लगे हैं चित्तौड़गढ़, क्या इस पे आपका राय क्या है? चित्तौड़गढ़ माने इसको हवा बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ क्या चीज है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि चित्तौड़गढ़ का मतलब क्या होता है। अब वही तो हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब भी ये चुनाव हुआ है तो यहाँ से राजपूत कैंडिडेट ही हुए हैं, अपर जाति के कास्ट के लोग ही यहाँ पे हुए हैं। इसका कारण है कि मुख्य धारा की जितनी पार्टियां हैं, महाराजगंज लोकसभा का जब से उत्पत्ति हुआ है वो राजपूत और भूमिहार को ही टिकट दिया और लोगों ने राजपूत और भूमिहार को ही चुना। चाहे सामाजिक न्याय का ढिढोरा पीटने वाली पार्टी हो या सवर्णों की पार्टी हो, दोनों पार्टी से अभी तक तो राजपूत और भूमिहार को ही लोकसभा का टिकट मिला अच्छा, और उन्हीं में से लोगों को चुनना पड़ा। कहीं न कहीं यहाँ के लोगों की मजबूरी भी रही होगी, ताकि यहाँ के भी सांसद जाएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे तब तो यहाँ का कुछ काम होगा। तो लोगों को भी तो तय करना चाहिए कि माने दो ही जात को बार बार क्यों माने लोकसभा में भेज रहे हैं। महाराजगंज में क्या और जाति के लोग नहीं है? और जाति के लोग राजनीति करने वाला नहीं है महाराजगंज में? बिल्कुल है। और देखिए, आप लोग भरम में जी रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं चित्तौड़गढ़, अरे जब मिलेगा टिकट उन लोगों को तो भाई जीतेगा कौन? लेकिन लोग भी यहाँ के वही हैं, कोई अपना जो कोई बड़ा नेता देखता है, कोई मुख्यमंत्री देखना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री देखना चाहता है, और कहीं ना कहीं जात पात का यहाँ भी वही खेल है, कहीं पार्टी के नाम पर तो कहीं सिंबल के नाम पर, या कोई और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। तो क्या इस बार क्या लगता है आपको, क्या होने वाला तो है? जनता को तय करना चाहिए। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी के आदमी, पॉलिटिकल पार्टी यदि ओबीसी, अल्पसंख्यक या प्रोग्रेसिव को टिकट नहीं देती है, तो यहाँ के ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अल्पसंख्यक है, प्रोग्रेसिव है, उनको तय करना चाहिए कि दो ही जात को बार बार लोकसभा में काहे भेजेंगे। लोकतंत्र में 5 वर्ष के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है और दो ही जात को बार बार क्यों माने लोकसभा में भेजेंगे, माने पारी पारी से, कभी भूमिहार तो कभी राजपूत, कभी भूमिहार तो कभी राजपूत। ये तय करना चाहिए कि क्या पिछड़ा का बेटा लोकसभा में नहीं जाएगा, अल्पसंख्यक का बेटा लोकसभा में नहीं जा सकता है क्या? यहाँ से माने अति पिछड़ा का बेटा नहीं जा सकता है, यहाँ से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बेटा यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। जब जनता चाह लेगी तो जनता सर्वोच्च है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता तय कर लेगी 85% का प्रतिनिधित्व करने वाला को हम भेजेंगे कि आगे 15% वाला को लोकसभा में भेजना है, तो जनता को भी तो तय करना है। कहीं न कहीं पार्टियां भी टिकट देने में ये चूकती हैं और गलती करती है, जिससे कारण ये जो कि कहा जा रहा है, लेकिन शायद लोग कह रहे हैं कि सत्येंद्र यादव को इस बार जो कि टिकट मिलने वाला है। सत्येंद्र यादव हो चाहे कोई यादव हो, चाहे कोई पिछड़ा का बेटा हो, जनता को भी तय करना चाहिए कि माने ये दो ही जात को माने क्यों। क्या हमारे बीच का आदमी लोकसभा में नहीं जाएगा जिसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बनावट जो मिलता जुलता है, जो बराबरी का हमारा है प्रतिनिधित्व करने वाला है, जिसमें समानता का खून है, उसको नहीं भेजेंगे? ये तो जनता को भी तय करना चाहिए। वो सत्येंद्र जी हो चाहे कोई यादव जी हो, कोई पिछड़ा का बेटा हो, कोई दलित का बेटा हो, कोई अल्पसंख्यक का बेटा हो, कोई जा सकता है। जनता तय करे, जनता अपना टिकट दे करके लड़ा दे, तब पॉलिटिकल पार्टी को औकात पता लग जाएगा मुख्यधारा के पार्टियों का कि नहीं, ये चित्तौड़गढ़ नहीं है, ये दलित और पिछड़ा, अल्पसंख्यक और प्रोग्रेसिव का भी यहाँ बेटी है, बहुमत है। अभी अभी एक और भी जो कि बयान छिड़ा हुआ है, जो कि काफी जो कि ठाकुरों और ब्राह्मण वाली बात आ गई है। जैसे कि मनोज झा है पार्लियामेंट में, उन्होंने एक कविता पढ़ दिया जिसके बाद पूरा बवाल हो गया है, क्या कहेंगे? तो मनोज झा जी तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का शायद उनको अब सुन रहे हैं कि अवार्ड मिलने वाला है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, विद्वान आदमी है। उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता का उन्होंने अपने संसद में भाषण के दौरान कोट किया है। उन्होंने अपने से तो कुछ नहीं कहा है, उन्हें ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता का वर्णन उन्होंने किया है। तो इस पर जो भी हो रहा है, इस पर हमको नहीं कहना है, ये कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं है, और ये जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है।